हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज प्रेम कुमार। वेलकम back to our channel, the LPK lecturer. Today we are discussing the most important topic, that is phrase and clause. What is different between phrase and clause? Today we are discussing in this lecture. So we are discussing the English Ren Martin English grammar. So we have to discuss kind, sentence, phrase, sentence, its kind, and also we discuss also subject and predicate. Now we are discussing phrase and clause. अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द फ्रेज एंड क्लाउज। फ्रेज किसे कहते हैं और क्लाउज किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि एक होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का मजमा होता है, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स मिलते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। बट दैट इज नॉट अ फ्रेज। फ्रेज के अंदर क्या होगा, फ्रेज के अंदर होगा बेसिकली ये द ग्रुप ऑफ द फ्रेज, द फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज है वो ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, दैट मेक सेंस, जो कि क्या बनाता है, सेंस बनाता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। सेंस तो बना है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। इसके अंदर वर्ड्स तो कंबाइन हो रहे हैं, वर्ड्स कंबाइन होते हैं, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता है, वो उसका मुकम्मल तरीके से माना निकाल नहीं पा रहे होते, दैट इज कॉल्ड फ्रेज ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल, द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, द सन अराइज, the sun arises from the east, from the east, the sun arises from the east। यहाँ पर from the east, from the east ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रेज है। अब यहाँ पर बेसिकली इस पार्ट को हम देखें, फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, मिले हैं, उसका कोई भी मुकम्मल सेंस हमें नहीं दे रहा है। ईस्ट से, ईस्ट से, नॉट अ कंप्लीट सेंस, group of the words but not a complete sense, but this group of words gives not a complete sense, does not give the complete sense, that is called phrase of the sentence। उससे हम क्या कहते हैं, phrase of the sentence, जो कि हमारे पास group of the words और complete sense हमें नहीं देता, that is called phrase। take a second example, I will meet you, I will meet you at the bus stand, I will meet you at the bus stand। अब यहाँ पर हमारे पास at the bus stand is the phrase of the sentence, is the phrase of the sentence, means bus stand पे, बस स्टैंड पे क्या, तो यहाँ पर इसकी कोई भी मुकम्मल सेंस हमें नहीं मिलता, तो मुकम्मल सेंस नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। उससे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एट द बस स्टैंड हमारे पास क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस और फ्रेज के अंदर फर्क ये होता है कि सेंटेंस मुकम्मल सेंस देता है, सेंटेंस मुकम्मल सेंस देता है, लेकिन फ्रेज मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर फ्रॉम द ईस्ट एट द बस स्टैंड हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं। नाउ हमारे पास सेकंड है क्लाउज। हम कहें क्लाउज हम किसे कहते हैं, क्लाउज बेसिकली हम उसे कहते हैं द क्लाउज, द क्लाउज हम उसे कहते हैं बेसिकली, द क्लाउज इज a sentence, the clause is a sentence within the largest sentence, within the larger sentence, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउज। जहां उसे भी वो हिस्सा जो कंटेन हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो हिस्सा जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर कंसिस्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर कंसिस्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। द क्लाउज इज अ सेंटेंस विद इन द लार्जर सेंटेंस, जो हमें जो बड़ा सा सेंटेंस होता है, क्लाउज हम उसे कहते हैं जो बड़ा सा सेंटेंस हो, जैसे कि आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई नो दैट
जैसे कि आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर एक बड़ा सा सेंटेंस है, बड़ा सा सेंटेंस, आई नो दैट यू आर गुड स्टूडेंट। जैसे आई विल मीट यू एट द बस स्टैंड, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक बड़ा सा सेंटेंस है, जो बड़ा सा सेंटेंस क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है। जो हम उसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जुमले का वो हिस्सा जो किस पर कंसिस्ट हो, सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर, जो कि किस पर कंसिस्ट हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर कंसिस्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेडिकेट। मींस जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर कंसिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। मींस जुमले क्लाउज बेसिकली वो बड़ा सा सेंटेंस होता है विद इन द लार्जर सेंटेंस, जो कि बड़ा सेंटेंस होता है वो क्लाउज कहलाता है। जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज। जैसे आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, जैसे आई विल मीट यू एट द बस स्टैंड, दिस एग्जांपल्स ऑफ द क्लाउज। The sun arises from the east. From the east is a phrase. At the bus stand is the example of phrase, not a sentence, not a clause. Clause is a larger sentence which contains the subject and predicate. It was all about the phrase and clause. If you have any question, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.